students, welcome back to your मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रमेय मैथ्स क्लासेस। मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटर प्रियंका चौहान। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, डिप्लोमा के मैथ्स 1 सेमेस्टर 1 के सिलेबस के यूनिट 3 के चैप्टर वेक्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्जाम में डेफिनेटली 3 to 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से यूनिट 3 वेक्टर्स के ही कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं कि जिससे आपको एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स मिलने ऑब्वियस है। ठीक है, तो आप ठीक से पढ़िए। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है डॉट प्रोडक्ट एंड उसके ऊपर से हम एक दूसरा टॉपिक टच करने वाले हैं जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक आपके एग्जाम के पेपर में से ही क्वेश्चन लिया है जो आपको दिख रहा है कि ए और बी दो वेक्टर्स दिए हैं। ठीक है, और उसके ऊपर से आपको कुछ पूछा है ऐसा कुछ कि ए बार डॉट बी बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, डॉट। डॉट मीन्स व्हाट, डॉट प्रोडक्ट। तो पहले हम देख लेते हैं फटाफट से कि दो वेक्टर्स है उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए और बी हमें दिए हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो ए बार जो दिया है वो मैं लिख रही हूँ पहले 2i - 2j + k। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो आपको अब ठीक से पता होगा कि ए बार और बी बार कोई भी वेक्टर दिए हैं उसमें आई जे के फॉर्म में अगर दिया है तो उसको हमें पहले नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट, हमें नॉर्मली ब्रैकेट फॉर्म में इसको ले जाना पड़ेगा। और वो हम कैसे करते हैं, आई जे के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब पहला कंपोनेंट या पहला जो भी नंबर है वो किसका कोफिशिएंट होगा, ऑलवेज इट मस्ट बी द कोफिशिएंट ऑफ आई देन जे एंड के। आपको किसी भी ऑर्डर में कोई भी क्वेश्चन दिया हो, कोई भी वेक्टर्स दिए हैं, बट आपको ये ऑर्डर फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आई के बारे में अगर बात करें तो आई का कोफिशिएंट कौन सा है, 2, हमने लिख लिया 2। जे का कोफिशिएंट कौन सा है, -2, दैट इज ऑलरेडी रिटन। के का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो अभी हमें पता है कि कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या लिखना है, दैट कुड बी अंडरस्टूड दैट वहाँ पे 1 हमें मान के चलना है। ठीक है, और बी बार में भी अभी हम क्या करेंगे, आई का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, बाय डिफॉल्ट वो 1 ही होगा, तो हमने लिखा 1। फिर जे का कोफिशिएंट और फिर के का कोफिशिएंट। अगर प्लस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस है तो हमें आगे लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे -2 के लिए लिखा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ आई जे के को रिमूव किया है और ए बार और बी बार जो वेक्टर्स है उसको थोड़ा सा रिफ्रेज किया है। अब हम क्या करेंगे, उसका वेक्टर फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको डिनोट कैसे करते हैं, पहले तो ए बार डॉट बी बार। अभी ध्यान से देखना, ए बार हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे जो भी दिया है, बीच में लगाएंगे डॉट और फिर लिखेंगे बी बार, तो वो लिखेंगे एज इट इज। अब जो आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो प्लस माइनस जैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा एडिशनल एक चीज़ हमें याद रखनी है, वो पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं बीच में 2 बार कर रही हूँ प्लस। ठीक है, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह बीच में कॉमा नहीं लगाना है, इतना ही फ़र्क है। अब क्या करेंगे, हम दोनों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है उसको साथ में रखेंगे और बीच में लगाएंगे प्रोडक्ट, ये वाला। ठीक है, सेम वे सेकेंड कोऑर्डिनेट -2 डॉट 3 योर मल्टीप्लिकेशन 1 × 4, दैट मीन्स ये किसको मेंशन कर रहा है, क्रॉस को। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट है तो आप डॉट भी लगा सकते हो नंबर में या तो फिर क्रॉस भी लगा सकते हो। ओके, देन 2 1 क्या होगा, 2, 3 2 विल बी 6, बट यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस, क्योंकि आगे प्लस है तो डायरेक्टली हम माइनस लिख सकते हैं। फिर है 4 1 4। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट से हमने पूरा प्रोसेस शुरू किया था, बट यहाँ पे वो प्लस माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बिकॉज ऑफ जो हमने बीच में प्लस और माइनस रखे थे इसके लिए। सॉरी।
सो 2 माइनस 6 है, उसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे नॉर्मल कैलकुलेशन, दैट विल बी -4 प्लस 4 एंड -4 प्लस 4 विल बी 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कैलकुलेशन या तो फिर क्वेश्चन शुरू किया था वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, बट इसका आंसर कैसे आ रहा है, ओनली इन अ नॉर्मल नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी ऑलवेज अ स्केलर। स्केलर मीन्स व्हाट, कोई भी नंबर, आइदर वो प्लस हो सकता है, जीरो हो सकता है, माइनस हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर्स विल बी ब्लैंक। दैट मीन्स वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होगा स्केलर, वेक्टर, नथिंग, नन ऑफ अबव एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी ऑलवेज अ स्केलर और अ नंबर, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक आपको डॉट प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो आपके एग्जाम के पेपर के एमसीक्यूज में से ही लिया है, ठीक है। तो एमसीक्यूज में भी ये पूछा जा सकता है। अब मेन इंटेंशन हमारा क्या है, इसके ऊपर से एक आपके एग्जाम में 3 और मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो 2 वेक्टर्स आपको दिए होंगे या एंड आपको पूछा होगा कि फाइंड द वेक्टर एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर और प्रूव दैट एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज सो एंड सो। तो ये डॉट प्रोडक्ट इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एंगल का एक क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में 110% आपके एग्जाम में होगा ही होगा, ठीक है। सो नाउ यू नो दैट हाउ इम्पॉर्टेंट टूडेज वीडियो इज, ठीक है। सो शांति से पढ़ते जाइए। अब पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि एंगल का कुछ फॉर्मूला होगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि मैंने कुछ यहाँ पे दिखाया है कि इफ़ ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स, देन इफ ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान के चलिए कि ये है वेक्टर बी बार और ये है वेक्टर ए बार और इसके बीच में एंगल का नंबर हमें पता नहीं है, बट वो पता है कि इसका एंगल मान के चलते हैं कि थीटा, ठीक है। तो वो थीटा, वो एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपको जो शो हो रहा है दैट इज बॉक्स में जो फॉर्मूला है दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू सो एंड सो, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझने की ट्राई करते हैं कि फॉर्मूला क्या बताने की ट्राई कर रहा है। तो न्यूमरेटर या तो अंश में आपको जो भी 2 वेक्टर्स दिए होंगे, ए बार एंड बी बार वेक्टर्स आपको फॉर श्योर दिए होंगे, ठीक है। उसका आपको करना है डॉट प्रोडक्ट, जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा। नेक्स्ट आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है, जो भी 2 वेक्टर्स दिए होंगे ए बार एंड बी बार, उसका इंडिविजुअली मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड या तो फिर मानांक फाइंड आउट करना है, ठीक है। और फिर जो भी मैग्नीट्यूड मिलेगा उसका हमें कर देना है प्रोडक्ट, ठीक है। सिंपल। यहाँ पे आपको क्या क्या यूज़ करना है, एंगल फाइंड आउट करने के लिए कॉस थीटा लिखना है, फिर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, दोनों वेक्टर का इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली 3 स्टेजेस में उसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट भी इजी है। नाउ यू नो दैट मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरा अगला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो भी जाके देख सकते हो, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है। इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स और इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब हम जीटीयू में जो मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं ऐसे 2 क्वेश्चंस दिए हैं और एंगल में क्या है कि कई बार तो सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीटेडली वही का वही पूछा जाता है। ओके, सो ध्यान से पढ़िएगा। नाउ लेट्स टेक एग्जाम्पल। यस, ओके, सो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आप पढ़ते चलिए। यस, ओके। सो पहले तो ठीक से पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें पूछा है कि फाइंड द एंगल, ओके, बिटवीन द 2 वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन। तो पहले तो हम
इसको कैसे लिखेंगे, कैसे शुरू करेंगे एग्जाम्पल वो देखिए, जो मैं बोल रही थी कि इस टाइप के क्वेश्चंस फॉर श्योर एग्जाम में होते हैं। सो सपोज, क्योंकि हम वेक्टर को कोई नाम दे रहा है इसलिए मैंने लिखा है सपोज ए बार इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। आई जे के ऊपर या तो फिर वेक्टर के ऊपर हेड या बार दिया है कि नहीं दिया है डजेंट मैटर, ठीक है, दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ नोटेशन। ऑल आर इक्वल। बी बार लिख लेते हैं -2i प्लस 3j प्लस k, और एंड हम लिख लेंगे कि ए बार एंगल बी बार, ये नया नोटेशन आपको दिख रहा है, इसको बोल सकते हैं ए बार एंगल बी बार, ए बार हेड बी बार, ए बार कैप बी बार। तो वो हम क्या बता रहे हैं कि सपोज इसके बीच में एंगल है थीटा, क्योंकि थीटा हमें किसी भी तरह से इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा फॉर्मूला में, ठीक है। तो पहले थीटा हमें दिखाना पड़ेगा कि थीटा हमने क्या एज्यूम किया है। तो इसका ये शॉर्ट फॉर्म है कि एंगल पूरा स्टेटमेंट ना लिखना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पे इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा है कि ए बार एंगल बी बार इज इक्वल टू थीटा। तो ये पूरा हमने सपोज कर दिया या तो फिर डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे ए बार को पहले तो हम क्या कर देंगे, आई जे के रिमूव कर देंगे फटाफट से। अब मुझे डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आई जे के कोफिशिएंट्स ले लिए सिंपल। बी बार में भी आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट एंड के का कोफिशिएंट, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, एग्जाम में कैलकुलेशन शुरू करने से पहले आपको ये आंसर लिख देना है ताकि इसके मार्क्स ऑलरेडी आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय ए बार बी बार का मॉड्यूलस और उसका मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस, ओके। इसको हम नाम दे देते हैं 1। तो ये क्यों लिख लिया हमने कि इक्वेशन 1 या फॉर्मूला 1, क्योंकि अब हम उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स है, लाइक हमें फाइंड आउट करना है ए बार डॉट बी बार, मॉड्यूलस ए बार एंड मॉड्यूलस बी बार, वो हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे और वापस आके इसी फॉर्मूला 1 में रख देंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, और उसमें आपके ऊपर है कि आपको न्यूमरेटर से शुरू करना है या तो फिर डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम शुरू करेंगे न्यूमरेटर से, लेट्स से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ ए बार डॉट बी बार, ओके। ए बार लिख लेते हैं, बी बार दैट जो भी गिवन है वो, एंड यहाँ पे बीच में रख देंगे प्लस। प्लीज़ आप प्लस रख दीजिएगा, मैं क्यों वो थॉटफुली प्लस बीच में रख रही हूँ पहले से ही, बिकॉज अदरवाइज स्टूडेंट्स क्या करते हैं बीच में कॉमा लगा देते हैं, तो वो गलती ना हो, इसलिए आपको डॉट प्रोडक्ट की शुरुआत ही कैसे करनी है कैलकुलेशन की, बीच में प्लस रख के। देन 1 और -2 का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ प्रोडक्ट। यहाँ पे सेकेंड कोऑर्डिनेट 2.3 और 2 इंटू 3, थर्ड कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो 3 and 1, उसको मैंने लिख दिया, सॉरी यहाँ पे आएगा 1, यस। ओके, इसका अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 1 - 2 जो है उसका क्या होगा, आंसर आएगा -2, क्योंकि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं सिंपल, प्लस 3 2 = 6 प्लस 3 1 = 3। ओके, आगे कैलकुलेट करेंगे, -2 + 6 विल बी 4 प्लस 4 प्लस 3, और इसका आंसर आएगा 7, सिंपल। तो डॉट प्रोडक्ट हमने इजीली कैलकुलेट कर दिया है। अभी हम किसकी बात करेंगे, दोनों मॉड्यूलस फाइंड आउट कर लेते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का, ओके। तो वेक्टर ए का मॉड्यूलस और वेक्टर बी का मॉड्यूलस। तो वेक्टर का मॉड्यूलस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अंदर लगाते हैं, अंडर रूट लगाते हैं और इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो दोनों में हम अंडर रूट लगा लेंगे। अब वेक्टर 1 कौन सा है, ये रहा ए बार, ठीक है। तो हमें ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते थे, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सबका कर दिया था स्क्वायर। यहाँ पे बी का भी साथ में कैलकुलेट करते चलते हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे इसका सिंपल कैलकुलेशन। सो यहाँ पे आएगा 1, 2 स्क्वायर विल बी 4, 3 स्क्वायर विल बी 9, डन। और इसका क्या होगा, 4 + 1 5 + 9, तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट 14। और सिमिलरली यहाँ पे बी बार करते हैं,
इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। -2² हो जाएगा 4, माइनस कहाँ चला गया, बिकॉज ऑफ इवन पावर माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस। ओके, 3² विल बी 9, 1² विल बी 1। सो यहाँ पे क्या होगा, अगेन सेम आया तो यहाँ पे भी हो जाएगा √14। ठीक है, तो हमारे पास अभी तीनों बेसिक रॉ मटेरियल रेडी है टू पुट इट इनटू द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, ये रहा, दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, जो हमने नंबर 1 लगा के रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखने की दूसरी बार कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम लिखेंगे कि फ्रॉम 1 cos थीटा इज इक्वल टू a बार डॉट बी बार, a बार डॉट बी बार। ओके, a बार डॉट बी बार क्या आया था, इसकी जगह पे मैं रिप्लेस कर रही हूँ, लेट्स सी। यस, a बार डॉट बी बार आया था 7। सो यहाँ पे a बार डॉट बी बार को हम न्यूमेरिकल में लिख लेते हैं अभी, जो आया था 7। a बार का मैग्नीट्यूड, बी बार का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमारे स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा है, तो वो दोनों की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे √14 एंड √14, √14 एंड √14। अभी ठीक से देखिएगा, यहाँ पे हमें cos थीटा फाइंड आउट नहीं करना है, हमें क्या करना है, एक्चुअली हमारा टारगेट कौन सा है, सिर्फ थीटा। तो cos को वहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे हटाते हैं वो देखिए। अभी आ गया ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थोड़ा सा। सो cos थीटा तो मैंने लिखा, चलिए ठीक है, बट यहाँ पे क्या कर देते हैं, पहले न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा सॉल्व कर दे। तो जैसे ही √x सेम टू सेम 2 बार प्रोडक्ट में अगर आता है तो वो रूट निकल जाता है और सिर्फ क्या बचता है, x बचता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे भी यही कंडीशन हो रही है, √14 2 टाइम्स विद द मल्टीप्लीकेशन। तो √14 को हम क्या लिखेंगे, सॉरी ओनली 14। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ऐसे बन रहे हैं कि हम उसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो हमने कर लिया। ठीक है, नहीं होता तो नहीं करना है। अब इसको अगेन हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 2 जा, तो ये बन गया हमारा एक्चुअली 1/2। ठीक है, तो अब cos थीटा हमारा एक्चुअली आ चुका है 1/2, बट अभी मैंने रिसेंटली कहा कि हमें सिर्फ चाहिए थीटा, नॉट cos थीटा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, अब मैं लिख रही हूँ थीटा ओनली। अब ये जो cos है इसको हमें यहाँ पे लेके चलना है, पर 1/cos बिल्कुल भी नहीं लिखना है, दैट इज कंप्लीटली फंडामेंटली मैथमेटिकली रॉन्ग। तो हम क्या लिखेंगे, थीटा विल बी, पहले तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1/2 जो है ही राइट साइड। ओके, बट हमें cos को राइट साइड ट्रांजिट करना है, ट्रांसफर करना है, तो हम क्या करेंगे, cos इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ पे इसको कर देते हैं ब्रैकेट। अगर लास्ट का ये आप स्टेप नहीं इंक्लूड करोगे आपके फाइनल आंसर में तो आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आ गया फाइनल आंसर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स a बार एंड b बार। ठीक है, तो आई होप आपको मोस्टली मोटा मोटा सब कुछ समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस। ठीक है, तो इसको और ज़्यादा पक्का करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी दूसरा जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सी डन, यस ओके। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स सो एंड सो इज साइन इनवर्स 2/7 √7। ठीक है, ये एग्जाम्पल ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा 100% अटेंशन के साथ प्लीज़, कि ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है साइन इनवर्स 2/√7, ये डिक्टो सेम एग्जाम्पल मल्टीपल टाइम्स बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान से पढ़ लिए ताकि आप अभी एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है बाय लक, तो आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, और दूसरा ये क्यों पूछा जाता है, अगर कुछ लोगों को आइडिया आ चुका हो तो यहाँ पे साइन इनवर्स है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि अभी तो हमने क्या किया, cos थीटा का एग्जाम्पल किया तो cos इनवर्स में आंसर आ रहा था। ठीक है,
बट यहाँ पे क्या दिया है, एग्जाम्पल का आंसर मतलब एंगल का आंसर हमें किस में चाहिए, साइन इनवर्स में चाहिए। तो साइन इनवर्स में हम कैसे लेके आएंगे, वही इसका एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। जो प्रायोरिटी है, जो मतलब प्राइमरी हमें कैलकुलेशन करना है, वो ही करना है हम जो कॉस थीटा वाला एग्जाम्पल करने वाला है, ठीक है। कॉस से बट साइन में कैसे लेके आएंगे वो इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। और वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर रादर। ओके, सो फटाफट से शुरू करते हैं। सो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट आंसर। तो पहले जो हमने किया था वो फटाफट से देख लेते हैं कि ए बार 3i + j + 2k, सपोज ऐसा लिखना है आगे हमने, जो मैंने नहीं लिखा है। ओके, सो 2i - 2j + 4k, पहले तो हमने क्या कर दिया, दोनों को डिनोट कर दिया विथ सम नोटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, एंड a बार एंगल b बार = थीटा, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऑलवेज आई जे के फॉर्म में दिया है तो हमारा थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, आई जे के को रिमूव करना है, 3 1 2, जे के आगे कुछ नहीं है तो 1 रखना है, याद रखिएगा। 2 - 2 4, ठीक है। अभी आई जे के रिमूव करना आपको कंप्लीटली आ चुका है। आई जे के का ऑर्डर अगेन आई एम मेंशनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अगले एग्जाम्पल में बोला था कि कॉस थीटा का फॉर्मूला पहले रख ही देना है ताकि इसका आपको मार्क्स मिल जाए, ठीक है। इन केस अगर जो फर्दर कैलकुलेशन है उसमें कुछ गलती हो रही है तो एटलीस्ट इसका तो मार्क्स मिल जाए। इसको हम क्या करते थे, कॉल इट इक्वेशन और फॉर्मूला 1, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, फिर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। ओके, एज प्रीवियस एग्जाम्पल। सो a बार डॉट b बार 312.2 - 2। अभी आपको मेरा इतना बोलने के बाद एटलीस्ट इतना तो याद रह गया होगा कि बीच में रख देना है पहले प्लस, याद रखिएगा। ओके, सो 3 2 6, फटाफट से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं टू सेव द टाइम। 1 एंड -2 का प्रोडक्ट क्या होगा, -2, 2 एंड 4 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 8, ठीक है। तो ये हमें मिल गया 6 - 2 + 8, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 8, दैट विल बी 12, ठीक है। ये हमें मिल गया प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अभी हम क्या करेंगे, ए बार बी बार अभी हमें दिख रहा है तो हम मैग्नीट्यूड यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों का। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ 3 1 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट विल बी 2 - 2 4। ओके, तो अंडर रूट करेंगे, सभी कॉम्पोनेंट सभी कोऑर्डिनेट्स का हम करेंगे स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 9 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर 4, तो ये हमें मिला √14। ओके, यहाँ पे अगेन 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 -2 स्क्वायर अगेन हो जाएगा +4 एंड 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 8 + 16 and this will be 16 + 8 will be 24, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम एक बार देख ले कि डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, C 12, ठीक है, यहीं पे दिख रहा है एक ही स्क्रीन में, और मॉड्यूलस A आ रहा है √14 एंड मॉड्यूलस ऑफ B आ रहा है √24। तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे अभी, यस फॉर्मूला में। तो यहाँ पे आएगा cos थीटा = a बार डॉट b बार, यहाँ पे ऊपर में स्क्रीन में नहीं दिख रहा है इसलिए मैं फिर से फॉर्मूला लिख रही हूँ, अदरवाइज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो a बार डॉट b बार हमें याद है कि ये क्या आ रहा था 12, और मैग्नीट्यूड ऑफ a आ रहा था 14 अंडर रूट, एंड ये मैग्नीट्यूड b तो दिख रहा है हमें अभी भी स्क्रीन में, वो आ रहा था √24, ठीक है। बट हमारा टारगेट तो अभी बहुत दूर है। सी हमें एक्चुअली लाना है क्या, साइन इनवर्स 2/√7, ठीक है।
तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने की ट्राई करते हैं। इसके लिए हम क्या याद रखेंगे, पहले ये यहाँ पे साइड में रफ वर्क देख लीजिए। रूट एक्स 2 बार आ रहा है तो हम इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक्स, ठीक है। या तो फिर ऐसा कुछ है कि √3 × 2 लिखा है तो इसको हम ऐसे सेपरेटली भी स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। ओके, सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लग रहा है रूट वाला, तो पहले तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिए कि ये दोनों जो है वो कि प्रोडक्ट को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, दो सेम नंबर के रूट आ रहे हैं तो रूट निकल जाएगा। ओके, अगर ये आपको कॉन्फिडेंसली आ गया है तो अभी जो फ्यूचर कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा सा इजी लगेगा, ठीक है, क्योंकि पूरे एग्जाम्पल में यही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ओके, तो 1 2 जो है मतलब 12 है, उसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कर दूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जितने फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं वो निकाल दिए। लाइक 4 3 12 है, आई नो, 2 2 4 3 12, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया √14 का, इसका क्या करते हैं हम 4 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 2 3, अभी हमने लिखा √7 × √2। अभी हमने देखा था कि प्रोडक्ट को हम सेपरेटली लिख सकते हैं, ठीक है, रूट अलग अलग लिख के। अभी जो ये √4 है तो √4 और √6, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, इसका यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करें तो 2 × 2 × 3, अभी √7 √2, √4 को अगेन हम क्या लिखेंगे इंटू 2, और √6 को क्या लिखेंगे √3 √2। कई जगह पे मैं मल्टीप्लिकेशन की साइन कर रही हूँ, कई जगह पे नहीं, बट ऑब्वियस ऑल आर सेम, ठीक है। मैं मल्टीप्लिकेशन की साइन करूँ कि ना करूँ। अभी यहाँ पे 2 2 तो एटलीस्ट मुझे कट होता हुआ दिख रहा है, तो एटलीस्ट इतना तो करते हैं। अभी दूसरा देखिए, ये √2 और √2 2 बार आया, मल्टीप्लिकेशन है बीच में, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसको भी हम कट कर सकते हैं, सी √2 √2 और 2, ठीक है। अभी जो बचा वो मतलब ये तो कट हो ही गया, ये तो हमने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा था। हमारे पास अभी आ रहा है cos थीटा इज 3/√7 √3, ठीक है। अभी इसको मैं क्या कर रही हूँ, देखो बहुत कम नंबर बचे हैं, अभी भी कुछ चांसेस है, क्या √3 और 3 का कुछ हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू √3 में लिख सकती हूँ 3 को, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गया √7 √3, ओके। सो यहाँ पे हम कट करेंगे √3, दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ फाइनली √3/7, ठीक है। मैंने क्या किया, रूट को अगेन कंबाइन कर दिया, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपकी अकॉर्डिंग, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कंबाइन भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, बट ओनली इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, नॉट इन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। प्लस माइनस में आप ऐसा नहीं कर सकते, बट जब मल्टीप्लिकेशन या डिनोमिनेटर मतलब जो अंश छेद दिए या तो फिर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो दिए है उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो नाउ अभी तक हम कहाँ पहुँचे, सिर्फ cos थीटा मिला है। अगेन हमारा टारगेट क्या है, साइन इनवर्स 2/√7, ओके। सो वो लाने की ट्राई करते हैं। एग्जाम में अगर आप साइन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो एटलीस्ट कॉस तक तो पहुंच ही जाएगा, बिकॉज वो तो बहुत ईजी है, ठीक है। नाउ आई नो दैट यू ऑल आर अवेयर ऑफ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ cos थीटा, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको यहाँ तक के तो 60 to 70 रादर 80% मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, जो थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, वो है साइन इनवर्स का, ठीक है। अभी आप एक फॉर्मूला जानते हो किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, स्कूल डेज से, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। वेरी सिंपल एंड पॉपुलर फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम ऑपरेटर बनाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्लस, इक्वल टू की राइट साइड हम शिफ्ट करें तो प्लस का हो जाएगा माइनस, तो लेफ्ट साइड क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। अभी
इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा स्क्वायर, सिर्फ लिखने का चेंज है, मीनिंग सेम है, ठीक है, बट ये हमारे फ्यूचर कैलकुलेशन में यूजफुल होगा, इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा क्या आ रहा था, √3/7, तो इसको यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। सो ये बन जाएगा हमारा √3/7 स्क्वायर। अभी हमें क्या याद करना है कि √x होल स्क्वायर अगर होता है तो हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा x। अभी आपको याद नहीं है तो याद आ गया होगा, ठीक है, दिस आर बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ योर स्कूल्स। नाउ दैट मीन्स व्हाट, we can cancel this square root and square, so now we have 1 minus 3/7, this is what sin theta whole square, लेफ्ट साइड तो अभी स्क्वायर बचा ही है। अभी हम लेंगे 7 will be our LCM लसा, तो 7 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 माइनस 3 एज इट इज़, मतलब 7 को टोटली डिवाइड में लाने के लिए, न्यूमरेटर में टोटली डिनोमिनेटर में लाने के लिए हमने क्या लिया, LCM, तो 7 माइनस 3 विल बी 4/7, ओके। सो नाउ वी रीच टू द स्टेज साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/7, ठीक है, ओके। सो अगर हमें इसको आगे करना है सिंप्लीफाई तो थोड़ी स्पेस चाहिए होगी, सो हाँ, सो यहाँ पे अगर हमें स्क्वायर रूट यहाँ से निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड हमें करना पड़ेगा साइन थीटा इज इक्वल टू √4/7, दैट मीन्स व्हाट, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है तो x क्या हो जाएगा, √5, वही बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर निकालने के लिए हमें यहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा, तो हमें क्योंकि साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा स्क्वायर नहीं चाहिए, इसलिए हमने राइट साइड भी रूट लगा दिया स्क्वायर लेफ्ट साइड का निकाल के। सो साइन थीटा विल बी व्हाट, √4 डिवाइडेड बाय √7, बट √4 कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द साइन थीटा विल बी √4 हो जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा एज इट इज़ √7 का, क्योंकि हम √7 मतलब 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए, ठीक है। तो ये हमें मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√7, दैट मीन्स वी रीच टू अवर टारगेट टू अचीव 2/√7 इन द राइट साइड एंड साइन थीटा ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो थीटा लगाएंगे कॉस में, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था, साइन इनवर्स 2/√7 आ गया, ठीक है। सो दिस विल बी अवर फाइनल गोल। तो ये कैलकुलेशन के पूरे प्रोसेस में आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेम एग्जाम्पल इतनी बार क्यों पूछा गया है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट लेंदी एंड ट्रिकी, दैट्स वाई। पर मैंने जैसे आपको बताया कि आप एटलीस्ट कॉस थीटा तक तो पहुंच ही सकते हो, और आपको अभी पूरा प्रोसेस से अवेयर हो गए कि कॉस थीटा से साइन थीटा सिर्फ एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ करके आना है, ठीक है। स्क्वायर रूट में थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपके 4 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट एंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया है, आपको ये लेक्चर वीडियो लेक्चर या तो फिर आपको ये एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आ गया, 100% क्लियर हो गया। तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि कुछ भी डाउट्स है तो, और यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स है अभी जो हम पढ़ रहे हैं, वो आपके क्लासमेट के साथ भी डेफिनेटली शेयर कीजिए ताकि वो भी एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाए, और इस वीडियो लेक्चर के थ्रू इसको उन लोगों को भी कुछ हेल्प मिल जाए, ठीक है। सो मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग एंड दिस इज प्रियंका चौहान साइनिंग ऑफ।